नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के एक बड़ी खबर के साथ जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। अखनूर में जैश के 3 से 4 आतंकी दिखाई दिए हैं। सुरक्षा बलों ने इसको लेकर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 OGW को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अखनूर में जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकी दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू के अखनूर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दरअसल यहां पर कल शाम को 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को उसकी मूवमेंट जो है वो देखी गई थी और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सर्च ऑपरेशन में बाकायदा स्पेशल फोर्सेस को भी उतारा गया है। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और CRPF के जवान भी इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दरअसल कल कुछ सिविलियंस द्वारा जो उस लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वहां पर एक नदी है और नदी के साथ में जो है 3 से 4 लोगों की संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, जिसकी सूचना जब जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई तो पुलिस ने वहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जिस जगह पर आतंकियों के रुकने की जानकारी मिली थी वहां पर बाकायदा आतंकियों के फुटप्रिंट जो है वो भी मिले हैं। लेकिन फिलहाल आतंकियों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि पूरी रात जो है वो बीती है और ऐसे में अब बड़े पैमाने पर उस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां अक्टूबर के महीने में भी 3 आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था और यहां पर क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, इसलिए कह सकते हैं कि घुसपैठ की भी कोशिश हो सकती है इस इलाके से, क्योंकि इस समय साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाके की बात करें जो राजौरी पुंछ के दूर दराज के इलाके हैं या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका जो कश्मीर के साथ सटा हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वो पूरी तरीके से स्नो बाउंड है। यहाँ की वहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है और वहां से घुसपैठ करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आतंकी जो है अब प्लेन्स के इलाके में या फिर वो इलाके नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल, साउथ ऑफ पीर पंचाल के जहां पर बर्फबारी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है उन इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि उन संदिग्ध आतंकियों को ढेर किया जा सके। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कर्मियों को किसी तरीके की कोई अभी सफलता हासिल नहीं हुई है। उस पूरे इलाके को घेर रखा गया है। उसके साथ लगता हुआ कुछ सिविलियन एरियाज भी है, वहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ जो वो रोड है वो सीधे सुंदरबनी की तरफ जाता है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को भेजकर उन संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ा है। रमन, अखनूर में जैश के 3 से 4 आतंकी दिखे गए। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ये आतंकी हैं, इसकी पहचान कैसे हुई? क्या उनके हाथों में हथियार था? किन्होंने इसकी पहचान की और इस समय वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि आपने ये भी बताया अपने रिपोर्ट में कि इलाके को पूरी तरह से घेरा गया है, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष जी देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिली है कल देर शाम कुछ VDC मेंबर्स जो थे वहाँ के लोकल्स जो उस दूर दराज के इलाके में तैनात किए गए थे, उन्होंने एक नदी पड़ती है जो बट्टल इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक जोगवा गांव है। जोगवा गांव के साथ ही एक नदी है। नदी के पास जो है वो 3 से 4 हथियारबंद लोगों को देखा गया। तो उनकी संदिग्ध मूवमेंट जब देखी गई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि जब तक ये जानकारी पुलिस तक मिलती, पुलिस की फोर्सेस वहां पहुंचती, तब तक थोड़ा अंधेरा वहां पर हो चुका था। इसलिए आज सुबह से ही वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जिस जगह पर VDG मेंबर्स ने उन आतंकवादियों को देखा था वहां पर बाकायदा फुटप्रिंट बने हुए हैं, यानी कि वहां पर संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। अब क्योंकि ये एरिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये सिविलियन इलाका भी यहां पर पड़ता है। आपको याद होगा कि दिवाली से ठीक पहले 28 और 29 तारीख की रात को भी यहां पर 3 आतंकी जो है वो जैश ए मोहम्मद की वो घुसपैठ कर आए थे।
और एक मंदिर के अंदर छिप गए थे, जिनके साथ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिनको मार गिराने के लिए बाकायदा जो आर्मर्ड गाड़ियां जो होती हैं, जो टैंक होते हैं, वो भी सेना ने उतार दिया था। और 3 दिन तक ये ऑपरेशन जो है वो पूरा चला था। उसके बाद मंदिर के अंदर और थोड़ा मंदिर के साथ में 2 आतंकी जो छिपे थे, उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। अब जिस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 2 हाई प्रोफाइल विजिट होने जा रहे हैं। 13 तारीख को 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनामर्ग में जड़मोर टनल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और जड़मोर का भी वही इलाका गगनगीर का इलाका है जहां पर 20 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ वाले दिन जो है वो आतंकियों ने हमला किया था और 7 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। उसके साथ साथ में अखनूर का जो इलाका पड़ता है, यहां पर 14 तारीख को खुद सीडीएस जो है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो यहां पर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री के भी आने की जानकारी जो है वो अखनूर सेक्टर में मिल रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप में आतंकी जो है वो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। दूसरा जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का पहाड़ी इलाका है जहां पर बर्फबारी होती है, या फिर साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है जहां पर हैवी स्नोफॉल हुआ है, वहां से अब घुसपैठ करना जो है वो मुश्किल हो गया है। कल भी मैं जब आपसे बात कर रहा था तब यही बताया था कि जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का निचला इलाका है, यानी कि राजौरी से नीचे का इलाका सुंदरबनी और ये अखनूर सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल का है, यहां पर बर्फबारी बिल्कुल नहीं होती है। तो अब आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है और इन इलाकों से घुसपैठ कर वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें जानकारी मिली थी और क्योंकि इस समय हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो होने वाले हैं, 2 हाई प्रोफाइल विजिट 13 और 14 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है। इसके साथ साथ में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस सिर के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में कोई भी सूचना अगर हमें मिलती है तो हम उसे किसी भी तरीके से लाइटली नहीं लेते हैं। और ऐसी जगह जहां पर महज 1 महीने पहले आतंकियों ने हमला किया था और वहां से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे भी गए थे, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए सुरक्षा कर्मियों ने इस समय वहां पर स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा कमांडोज को भी उतारा है, सीआरपीएफ के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है। और इसके साथ साथ में सीआरपीएफ के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, वो सब मिलकर उस पूरे इलाके में गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। क्योंकि कल शाम को मूवमेंट चेक की देखी गई थी और उसके बाद से ही हालांकि कॉर्डन लगा दिया गया था, नाके लगा दिए गए थे, लेकिन असली सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह शुरू हुआ है और पूरी बीती रात जो है वो आतंकियों ने उस इलाके के अंदर बिताई है। तब आतंकी वहां से मूवमेंट कर किस तरफ गए हैं ये देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वहां पर जो नाके लगे हुए हैं, वहां पर जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं, उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि रात में उस इलाके से कोई मूवमेंट तो नहीं हुई है। तो ये फिलहाल अपने आप में, क्योंकि इस समय 2 बड़े हाई प्रोफाइल विजिट जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो पूरा देश मनाएगा, जम्मू कश्मीर में